योगी जी संविधान को मानते नहीं, पूरा भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं। वो डायनामाइट लाए, कल के लिए और कुछ लाए, कुछ ग्रेनाइट लाए, कुछ भी ला सकती है। योगी जी से इससे बढ़िया और कुछ अपेक्षा हो ही नहीं सकती। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है, इस बार बरेली में। और कहां समाजवादी पार्टी विधायक शहजील इस्लाम के लीगल बने पेट्रोल पंप पर। वही शहजील इस्लाम जिन्होंने एक हफ्ते पहले सीएम योगी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी, आपने देखा होगा कार्रवाई जिस तरह से हुई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये बुलडोजर जो चला है पेट्रोल पंप पर, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, मैं तो जानता हूं कि भाजपा की नज़र में ब्रिजेश सिंह जी, धनंजय सिंह जी, सुधीर सिंह जी और धीरेंद्र सिंह जी, ये तो लोग संत हैं, ये तो महात्मा हैं। ये कोई इलीगल काम नहीं करते, ये माफिया नहीं, तो इनका तो कुछ होना नहीं है, इनका तो घर टूटना नहीं है, नहीं इनका कोई संपत्ति टूटनी। अब रही शहजील इस्लाम जी की, शहजील इस्लाम जी ने बयान जो दिया था उसका खंडन भी मैंने किया था कि इस तरह का बयान लोकतंत्र में शोभा नहीं देता, गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको विपक्ष में दर्जा मिला है, आप मजबूत विपक्ष हैं, विधानसभा से लेकर सड़क तक अपनी लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़िए। लेकिन ये टाइमिंग बहुत अच्छी है कि देहात में बने पेट्रोल पंप जो पहले से चल रहा है, तब वो इलीगल नहीं था, अब वो लीगल है क्योंकि उन्होंने एक बयान दे दिया। संविधान हमको छूट देता है अपना विचार रखने की, अपने विचार लिखने की, और अखबार इसीलिए छूट रहता है लिखने की। लेकिन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात कर रही, संविधान को नहीं मान रहे, वो उनसे अपेक्षा भी थी कि संविधान को नहीं मानते। आज तक आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में कभी भारत का झंडा लहराया नहीं गया। ये क्या इस तरह से देखा जाए कि आप सीएम के अगेंस्ट बोलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा आप विपक्षी दल भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग? देखिए, वो तो पहले से तय था कि अभी बरेली में ही योगेश पटेल जी भाजपा में थे, बसपा में चुनाव लड़े, टिकट नहीं मिला तो भाजपा से, और उनके लड़ने की वजह से वहाँ भाजपा का प्रत्याशी हार गया, तो उनसे बदला निकालने के लिए उनका बारात घर तोड़ दिया गया। तो किसी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी का कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, और जो उनके हैं वो गलत हों, धनंजय सिंह जी कुछ भी करें, ब्रिजेश सिंह जी कुछ भी करें, उनका नहीं टूटेगा। मैं मुख्य रूप से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से अपील किया था कि आपके बुलडोजर की आड़ में अधिकारियों ने वसूली शुरू कर दिया है। सबका जो महानगर हैं, शहर हैं या गांव हैं, जहां नक्शे पास होते हैं, नक्शों में कुछ न कुछ कमी होती है। जैसे नियम है 30% छोड़कर, ओपन एरिया छोड़कर आपको मकान बनाना, और लखनऊ में आप देख लीजिए 1% भी मकान नहीं होगा, 2% मकान भी नहीं होगा जिन्होंने पूरा छोड़ा होगा। तो सबसे वसूली शुरू हो गई है। मुझे तमाम लोगों ने सूचना दी कि अधिकारी आजकल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 20,000 दो, 25,000 दो, नहीं तो आपका मकान तोड़ देंगे। आप आजकल तो ये भी आ गया ना, डायनामाइट भी आ गया है, डायनामाइट से भी जो बुलडोजर काम करेगा। योगी जी संविधान को मानते नहीं, पूरा भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं। वो डायनामाइट लाए, कल के लिए और कुछ लाए, कुछ ग्रेनाइट लाए, कुछ भी ला सकती है। योगी जी से इससे बढ़िया और कुछ अपेक्षा हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये जो शहजील वाला मामला है, इस पर बरेली विकास प्राधिकरण है जिसने कार्रवाई करी है, उसका ये कहना है कि मामला 2020 से चल रहा था, इनको नोटिस भी गए, कोर्ट की डेट्स भी लगी, पर ये अपीयर नहीं हुए, और फिर हमको टाइम मिला 15-16 दिन का कि इसमें कार्रवाई करनी है, तो उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। नहीं, बहुत अच्छा है। बरेली विकास प्राधिकरण जो बता रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन ऐसे नोटिस कम से कम हजारों लोगों के पास हैं, तो क्या सबका घर गिरा दिया जाएगा? क्या सबकी संपत्ति गिरा? बात टाइमिंग की है। आपके खिलाफ कुछ कोई बोल देगा तो आप गुंडों की तरह, जैसे आप किसी छोटा मोटा क्रिमिनल हो, गुंडा हो, उसके खिलाफ आप एक शब्द बोल दीजिए, बंदूक लेकर आपको शाम को चढ़ाएगा, गोली मार देगा। तो इस तरह की लोकतंत्र में इस तरह की मान्यता को कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। और जो योगी जी कर रहे हैं, इस बार तो उन्हें किसी तरह उनकी सरकार बच गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केंद्र में उनकी सरकार बच पाएगी। जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उसी तरह से अभी मध्य प्रदेश में इनके शिवराज सिंह चौहान ने किया, एक किसी के ऊपर एक मैं सवाल ले रहा हूँ आखिरी, इसमें अखिलेश यादव का कल बयान आया है जो अभी गोरखनाथ में टेम्पल में हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुर्तज़ा के केस में कई अपडेट्स आ रहे हैं, पर
उसके फादर के बयान को भी देखना चाहिए जिसमें उसने कहा है कि मेरा बेटा मेंटली अनस्टेबल है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं हम। वकील हैं और जानते हैं कि अगर किसी का पहले से इलाज चल रहा है मानसिक इलाज, तो उस पर भाई आप उसे अरेस्ट करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसमें कोई रोक नहीं। लेकिन मैं तो इससे भी आगे एक सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से कि पिछली 2014 से के पहले जो सरकार बन 2014 के बाद केंद्र सरकार बनी थी, राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे। 6,000 पत्थरबाज जो कश्मीर के हैं, जो मुस्लिम समाज के पत्थरबाज थे, जिनके खिलाफ प्रूफ थे, जो पुलिस के ऊपर, सेना के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनका वो मुकदमा वापस क्यों लिया था भारतीय जनता पार्टी सरकार में? और कंधार में जो हाईजैक हुआ था प्लेन, उसमें क्यों छोड़ा गया था? और कंधार का प्लेन जब बॉम्बे में उतर गया था पेट्रोल के अभाव में, तो पेट्रोल भरा के उसे कंधार तक जाने क्यों दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस पार्टी में भी मुसलमान हैं जो इनके कहने पर करते हैं, और उनसे गलत काम करवा के पूरे देश के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी बना कहना चाहती है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ केशव देव मौर्य। इनका साफ कहना है बुलडोजर की आड़ में अधिकारी वसूली कर रहे हैं। टाइमिंग पर सवाल उठाया है कि आखिर इतने नोटिस थे तो यही दिन क्यों चुना जब बयान आया विवाद है, उसके बाद ही क्यों कार्रवाई हुई? कुछ ऐसा कहते नजर आ रहे हैं महादल के अध्यक्ष। अब देखना है कि कार्रवाई के आगे क्या होता है और शहजील इस्लाम का इस पर क्या टेक होता है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।